हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सीरीज़। तो आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेशन पे जस्ट ए सेकेंड, लेट मी म्यूट द फोन। ओके, सो हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर प्रेशर एग्जर्टेड टू द वॉल बाय ए गैस। ठीक है, एक गैस कितना प्रेशर देते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो हम फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी क्लास पे बोले थे, वो अगर नहीं देखे हो ऑब्वियसली जाके एक बार देख लेना। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जो क्रूशियल पॉइंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर इसमें यूज़ होगा, उस पॉइंट्स को बोल देने की। ठीक है, क्योंकि नहीं तो कुछ मतलब ऊपर ऊपर से जाएगा पूरा। ठीक है, तो पॉइंट्स ये था कि मान लो कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इधर उधर दौड़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, एंड फर्स्ट थिंग इज़ कि उसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें जितना भी इंटरनल एनर्जी होगा वो टोटली काइनेटिक एनर्जी होगा, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी उसमें नहीं है। ये फर्स्ट थिंग है। ये एजम्पशन लेते हैं ऑब्वियसली, मतलब एजम्पशन लेके करते हैं आइडियल गैस के लिए। ये दिस इज फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या है, तो दिस इज फॉर आइडियल गैस। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो खुद के साथ कोलाइड करे या वॉल के साथ, मतलब कंटेनर का जो वॉल है उसके साथ कोलाइड करे, दोनों केस के लिए ही क्या होगा, मतलब उसमें इलास्टिकली कॉलिशन होगा। इलास्टिकली कॉलिशन मतलब उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी जिस एनर्जी पे जाके टकराया उस एनर्जी को लेके ही वापस आएगा। ठीक है, इस टाइप का मैटर है। तो मतलब वेलोसिटी जो है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड पे टकराया, तो आते वक्त भी उसका वेलोसिटी सेम होगा, कोई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये जो है ये मतलब एजम्पशन लिए थे हम। ठीक है, वो इंट्रोडक्टरी क्लास में और डिटेल पे समझाए थे पूरा। अभी इसमें क्या करेंगे, देखो, तो इसमें कोई भी आइडियल गैस लेंगे। एंड हाँ, तीसरा चीज़ कि जो गैस होंगे ना वो आइसोट्रॉपिक माना जाएगा। क्या है? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, देखो हम बहुत कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, नया नया टर्म, हो सकता है ये समझ ना आए, तो फर्स्ट वीडियो को थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आइसोट्रॉपिक सब कुछ हम समझाए थे उसमें। तो प्रेशर एग्जर्टेड टू द वॉल अभी तो समझ लोगे, मतलब जैसे करके समझाऊंगा, कोई इशू नहीं। इस वीडियो के बाद थोड़ा देख लेना। ठीक है, देखो, तो प्रेशर एग्जर्टेड टू द वॉल कौन दे रहा है? आइडियल गैस दे रहा है। कहाँ पे है? गैस कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये कंटेनर का वॉल है। अभी क्या हुआ, एक पार्टिकल, हम सिर्फ अभी के लिए एक्स डायरेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, विद हाउ मच वेलोसिटी, मान लेंगे कि वी एक्स वेलोसिटी पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक पार्टिकल जिसका मास मान लो एम है, वो वी एक्स वेलोसिटी लेके उस वॉल के साथ कॉलिशन करने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट, जब रिटर्न आएगा, लौटेंगे जब, तो सेम वेलोसिटी लेके लौटेंगे, है ना। तो एम वी एक्स, उसका मोमेंटम भी सेम रहेगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी सेम होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम क्या है? देखो, इनिशियल मोमेंटम ये तो प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा कितना? एम इंटू वी एक्स, ये पी आई है। एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा? पी एफ इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली माइनस साइन पे लिखना होगा क्योंकि डायरेक्शन 180 बदल गया है ना, गया रिटर्न आया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है? दैट इज पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू माइनस एम वी एक्स माइनस ऑफ एम वी एक्स। मतलब क्या मिलेगा? दैट इज माइनस 2m वी एक्स। ये क्या मिला? चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका? उस पार्टिकल का जो कि वी एक्स वेलोसिटी पे जा रहा था एंड कोलाइड किया। ये जो चेंज हुआ ये नेगेटिव क्यों आया? हर एक पॉइंट पे, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है यहाँ पे। ये नेगेटिव क्यों आया? देखो, एक पार्टिकल अगर ये वॉल के साथ कोलाइड करने के लिए जाएगा एंड कुछ खो बैठेगा, क्या खोए हैं? इसका मोमेंटम खोए हैं। तो ऑब्वियसली मोमेंटम कहीं ना कहीं तो गया होगा ना। मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे? इस वॉल पे। ये इसका जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे? इस वॉल पे। तो मोमेंटम को वो ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल और मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, अगर हम बोले तो इतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया होगा, जितना वो लॉस किए हैं उतना ही वहां पे उस वॉल पे ट्रांसफर कर दिए। तो एक इंडिविजुअल, एक मॉलिक्यूल कितना अमाउंट ट्रांसफर किया?
2mvx इतना मोमेंटम को ट्रांसफर किया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इतना, एक सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कारण है इसका, देखो अभी बाद में समझोगे, इसको अभी इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो चीज़ समझ गए हो। नेक्स्ट, अब हम एक चीज़ करते हैं, ठीक है, एक कंटेनर मान लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, ये पूरा एक मान लो कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर मान लो ये वॉल का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। और अभी इसमें हम एक सिलिंड्रिकल पोर्शन ले रहे हैं, जिस सिलेंडर का लेंथ कितना होगा वो एक फैक्टर से हम डिफाइन करेंगे, उसको भी बता रहे हैं। मान लो जो मॉलिक्यूल था, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे एक कॉलिशन हुआ, एक कॉलिशन यहाँ पे हुआ, जस्ट जहाँ पे स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे एक कॉलिशन हुआ उसका, ठीक है। उसके बाद वो डायरेक्टली पूरा एकदम इसमें जाएगा, मतलब और कहीं पे कॉलिशन नहीं करेंगे, एक कॉलिशन किया उसके बाद एक्स डायरेक्शन पे मूव करके वो पूरा वॉल पे चला जाएगा। हाँ देखो, एक्स डायरेक्शन पे बोल रहा हूँ, मतलब एक्स डायरेक्शन पे नहीं होगा, हम एक्स कंपोनेंट को लेके कर रहे हैं, उसके बाद सारे वेलोसिटीज़ को ले लेंगे। मतलब नॉर्मली वेलोसिटीज़ क्या होता है, इसका v होता है, उसका 3 कंपोनेंट vx, vy, vz मिलता है ना, तो हम सिर्फ उसका vx कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लो उसके साथ टकराया, टकराने के बाद एक कोई भी एटॉम के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराया, मॉलिक्यूल्स को के साथ टकराने के बाद कोई वेलोसिटी होगा, उसका एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो उस एक्स कंपोनेंट की स्पीड क्या था, vx था। अभी मान लो डेल्टा टी टाइम लगा होगा इसको उस vx स्पीड पे इस पॉइंट से इस वॉल तक जाने के लिए, कितना टाइम लगा होगा, डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी टाइम पे वो इस यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँच गया, बीच में कोई कॉलिशन नहीं हुआ, मान लेंगे, हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें ये जो सिलेंडर का लेंथ होगा वो कितना है, तो डेल्टा टी टाइम लगा है, वेलोसिटी था vx, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करके लेंथ मिल जाएगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा vx इंटू डेल्टा टी। ये किसका लेंथ है, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का, राइट। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का लेंथ कितना मिला, vx इंटू डेल्टा टी। नेक्स्ट, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन पता है, लेंथ पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ए इंटू एच होता है बेसिकली, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना मिलेगा, वॉल्यूम कितना मिलेगा, तो ए इंटू वी एक्स डेल्टा टी, राइट, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम है। अभी मान लो कि यहाँ पे एन जो है नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब क्या कि पार यूनिट वॉल्यूम पे ये नंबर डेंसिटी मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी मतलब है कि पार यूनिट वॉल्यूम पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब अगर टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो एन बाई टोटल वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमारा एन मिल जाएगा इस पूरा कंटेनर पे। तो एन नंबर डेंसिटी है, तो एक यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, स्मॉल एन नंबर। तो हमारे पास टोटल इस सिलेंडर के अंदर कितना एटॉम्स होंगे वो मिल जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम पता है। तो एक यूनिट पे अगर एन है तो टोटल वॉल्यूम इतना है, इसके अंदर कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स विद इन द, ऑब्वियसली तुम लोग लिखना है ना कि विद इन द सिलेंडर कितना होगा, तो एन इंटू ए वी एक्स डेल्टा टी, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लेकिन एक चीज है इसमें, देखो मतलब कुछ चीज ना रियली, मतलब जो जितना तक हम रियलिटी के साथ मैच करके करें उतना ही तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। सब कुछ अगर आइडियल मान लेंगे तो रिजल्ट थोड़ी एक्यूरेट आएगा, है ना। कुछ चीज रियलिटी के साथ मैच करवाना है। तो सिलेंडर के अंदर एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी, इतना अमाउंट मॉलिक्यूल्स हैं टोटल। अभी अगर इतना अमाउंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सारा ही तो नहीं जा रहा है ना। पूरा मॉलिक्यूल्स अगर एक्स डायरेक्शन पे मूव करे तो कैसे होगा, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे मतलब कॉलिशन करके वापस आ रहा है, राइट। तो अगर हम एवरेज लेंगे तो एक गया एक आया, कुछ गया कुछ आया, तो हम एवरेज लेके मान सकते हैं कि हाफ नंबर इसका, इस अमाउंट का हाफ अमाउंट जा रहा है कॉलिशन करने के लिए, हाफ अमाउंट आ रहा है कॉलिशन करके। तो बेसिकली जो कॉलिशन करने के लिए जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग फॉर
फॉर कॉलिशन, कॉलिशन करने के लिए जो जा रहे हैं उसका वैल्यू कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी, इतना अमाउंट क्या कर रहे हैं, कॉलिशन करने के लिए जा रहा है, राइट। अभी एक मॉलिक्यूल अगर कॉलिशन करने के लिए गया था, एक मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज हुआ था, मतलब एक मॉलिक्यूल वॉल पे जो मोमेंटम ट्रांसफर किए थे वो कितना किए थे, 2m vx अमाउंट, इतना मोमेंटम वॉल पे ट्रांसफर किया था। तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी हमारे पास हैं, तो टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, ये मैटर है। देखो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं टोटल, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू कहाँ पे, टू द वॉल। तो इसको अगर हम डेल्टा पी मान लो बोलते हैं टोटल मोमेंटम ट्रांसफर को, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना था, 2m vx, तो इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी इन टू 2m vx, ठीक है। अभी देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो बेसिकली डेल्टा पी का वैल्यू हम लोगों के पास क्या आया, एन एम ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी, ठीक है, ये मिला। हम लोगों को क्या चाहिए, अभी टारगेट को देखो, हेडिंग को पढ़ो, क्या चाहिए हम लोगों को, व्हाट इज आवर टारगेट, टारगेट इज टू गेट द एक्सर्टेड प्रेशर, राइट, एक्सर्टेड प्रेशर टू द वॉल। तो प्रेशर तक पहुंचना है। अभी हम किस पॉइंट पे खड़े हैं, मोमेंटम पे, तो टोटल मोमेंटम पे हम खड़े हैं। प्रेशर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। मोमेंटम से फोर्स का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ बोले थे कि एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी डेल्टा टी, तो डेल्टा पी डेल्टा टी करेंगे तो कितना आएगा, इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो एन एम ए वी एक्स स्क्वायर, राइट, ये मिला फोर्स। प्रेशर करेंगे तो एरिया से डिवाइड करना है, तो टोटल प्रेशर कितना दे रहा है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, हाँ लेकिन एक्स डायरेक्शन वाला मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, एक्स डायरेक्शन वाला मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो प्रेशर ऐसे लिखो कि प्रेशर गिवन बाय द मॉलिक्यूल्स विच वेर मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, जो कि एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, उन्होंने कितना प्रेशर दिए हैं, तो वो हो जाएगा सिंपली P इक्वल्स टू, अगर हम इसको PX बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन P ही बोल रहे हैं, चलो तो क्या आएगा, एन एम ए, अच्छा ए से तो डिवाइड हो जाएगा ना, फोर्स बाय एरिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिर्फ एन एम इंटू वी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया, तो ऊपर टर्म को एरिया से डिवाइड करोगे, एन एम वी एक्स स्क्वायर। तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, लेकिन हाँ एक्स कॉम्पोनेंट को अभी सिर्फ लिए हैं, लेकिन ये ही इसको ही हम टोटल प्रेशर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वॉल है वो तो एक साइड का वॉल ही तो देखेंगे ना, प्रेशर मतलब एक साइड के वॉल पे कितना दे रहे हैं वो तो सारे साइड पे ही उतना ही प्रेशर देंगे, समझो। मतलब मान लो 6 वॉल हैं टोटल, ठीक है, क्यूबिक शेप है या क्यूबॉइडल शेप है, 6 वॉल है, एक्स वॉल पे जितना प्रेशर होगा वाई पे उतना ही प्रेशर, जेड पे उतना ही प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि आइसोट्रॉपिक है ये। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन पे ही तुम जाओ उसका जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, मास, जो भी है, टेम्परेचर, सारा कुछ कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये प्रेशर एक वॉल पे अगर हम कैलकुलेट कर चुके, सारे वॉल पे यही होगा, लेकिन ये जो वी एक्स स्क्वायर है ना, इसका एवरेज लेना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो बेसिकली देखो कैसे एवरेज लेंगे, तो मान लो पी एवरेज, जो एवरेज प्रेशर हम निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, एम इंटू एन इंटू वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज। ये जो एवरेज लिए है ना, ये क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर है, तो इसको क्या क्या कहा जाएगा, उसका एवरेज लिए हैं, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका नाम क्या है, लेकिन एक्स कॉम्पोनेंट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। देखो तो अभी के लिए याद रख लो उस चीज़ को कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स कॉम्पोनेंट। अब देखो मैजिक होगा, अभी किस टाइप का मैजिक, देखो मान लो कि एक मॉलिक्यूल जो है एक भी वेलोसिटी पे जा रहा था, एक उसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स है, इधर भी वाई कंपोनेंट वी वाई, इधर जेड कंपोनेंट वी जेड है, एंड तीनों का वैल्यू ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि आइसोट्रॉपिक है, ये आइसोट्रॉपिक है, इसलिए तीनों का वैल्यू सेम होगा, मतलब वी एक्स वी वाई वी जेड का वैल्यूज सेम होंगे। अब देखो इसमें भी का अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, जनरली भी तो वेक्टर है, तो वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप हो जाएगा ऐसे।
ठीक है। अगर स्क्वायर करोगे बोथ साइड पे, मॉड लेके स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ से वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अरे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब, या मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर कर दो, आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हुआ। अभी देखो, क्योंकि हर डायरेक्शन पे वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, वी एक्स वी वाई वी जेड सेम है, तो उसका स्क्वायर भी सेम होगा, ठीक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये तो बोल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। अभी इसको अगर एवरेज ले लोगे, मतलब मीन लोगे तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर मीन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मीन बाई 3। वी क्या है, इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना। तो वी एक्स को हम वी के फॉर्म पे लिख दिए हैं, देखो कितना आसान तरीके से। अभी इसमें हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है, इसमें इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी बार इज इक्वल्स टू एम एन इंटू, एम क्या था, स्मॉल एम क्या था, स्मॉल एम कहाँ से आया था, मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल था स्मॉल एम, है ना। एक सिंगल मॉलिक्यूल का कितना मास था, ठीक है, वो मास को लिए थे कि एक पार्टिकल जिसका मोमेंटम ट्रांसफर वहाँ से आ रहा है वो। तो हर एक पॉइंट से कहीं पे भी अगर आप पूछ लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एन मोल नहीं है, मोल को इसलिए ही हम इस चैप्टर पे म्यू से डिनोट किए हैं। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब नंबर डेंसिटी, टोटल एन डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। अच्छा इसमें अगर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बार डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इक्वेशन पे बदलाव कितना आया, देखो इक्वेशन कैसा बदला, तो पी बार का वैल्यू जो है, पी बार इज इक्वल्स टू 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर बार, ठीक है, 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर बार। अब देखो इसमें ये जो है इसको क्या कहते हैं, ये तो पता चल गया है ऑलरेडी कि स्क्वायर करके मीन लिए हैं ना, वेलोसिटी को स्क्वायर करके मीन लिए हैं, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको बोला जाता है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल का मीन स्क्वायर, तो बेसिकली ये जो रिलेशन है यही इस्टेब्लिश करना था हम लोगों को, ठीक है। पी बार इज इक्वल्स टू, मतलब द एवरेज प्रेशर एग्जर्टेड टू द वॉल बाय द गैस मॉलिक्यूल इज 1/3 एम एन इंटू वी स्क्वायर बार, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तुम प्रूव कर सकते हो, एंड कितना इंटरेस्टिंग था समझ गए हो ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हो कि फिजिक्स इस जगह पे ही काइनेटिक थ्योरी क्या है तुम लोगों को समझ आ रहा है, कि हाँ हम इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल्स को लेके ट्रीट कर रहे हैं, एंड उसका मोमेंटम, फोर्स, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बेसिक इंपॉर्टेंट है बेसिकली, कि मतलब कैसे हम डिराइव करते हैं इसको, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है, अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना। अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस तुम लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद लगा तो लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।